हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फिनिक्स जीपीएससी में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआई स्पेशल, यानी आपके एसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल के इंडेक्सेस और साथ में इनके मुख्य समिट्स जनवरी से जून तक के ये 6 महीने के हम इसमें कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पहला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यह जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और इसमें भारत का स्थान रहा है 13th यानी 13वां। यह जो 13 का अंक है वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो ऐसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 13वां। पहले स्थान पर रहा है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश माना गया है और भारत को 13वां सबसे प्रभावित देश माना गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, यानी यहाँ पर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की बात हो रही। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इस नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 45th, 45वां स्थान भारत का रहा है। पहले स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो यह इंडेक्स आपको मुख्यतः याद रखना है, क्योंकि यह इस इंडेक्स का पहला एडिशन था। साथ में ही यह जो इंडेक्स है यह भारत के द्वारा ही जारी किया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर भारत के द्वारा ही इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान रहा है 16, और यदि पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में कुल 11 देशों की परफॉर्मेंसेस मेजर की गई, उसमें भारत का स्थान रहा है 6वां। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और पहले स्थान पर यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा है चीन। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 130वां। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। और यह जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे और बोला जाता है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह सूचकांक जो है जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई 2024 जिसकी रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसमें भारत का स्थान क्या रहा है। भारत का इसमें स्थान रहा है 102 यह जो रिपोर्ट है इसमें पहले स्थान पर किसी देश को नहीं रखा जाता है, जनरली सीधा दूसरे तीसरे स्थान पर कई सारे देशों को एक साथ रैंक कर दिया जाता है। हालांकि इसमें आपको भारत का ही रैंक बस याद रखना है, भारत की रैंक रही है 102। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इसमें एक देश बहुत लंबे समय तक बना हुआ है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि अगले 5-8 साल तक भी यही देश बने रहने वाला है। यहाँ पर सही आंसर है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड बहुत लंबे समय से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत कुल 147 देशों में 116वें स्थान पर रहा है, यानी भारत का स्थान रहा है 116। 2025 की यदि बात करें तो 2025 में यह 2 स्थान नीचे यानी 118वें पोजीशन में था। 2 स्थानों के इंप्रूवमेंट भारत ने दिखाई है। सिपरी रिपोर्ट 2025 यानी 2021-25 की अवधि के अनुसार भारत विश्व का कौन से बड़ा हथियार आयातक बना है। तो आर्म्स इंपोर्ट करने में भारत का ग्लोबल लेवल पर कौन सा स्थान है, यह इसमें बात की जा रही है। तो इसमें भारत का स्थान है 2nd। पहले स्थान पर बना हुआ है यूक्रेन, जिसकी रशिया के साथ अभी वॉर चल रही है। तो पहले स्थान पर है यूक्रेन, दूसरे स्थान पर है भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अब इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है, यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम है, इस बात की जा रही है। फिर सीपीआई यानी इस सूचकांक में भारत का स्थान 91st रहा है, 91वें स्थान पर भारत रहा है। तो यह दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। यह सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, और इसमें पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, भारत रहा है 91st पोजीशन पर। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। इसमें बताता है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा अमीर है। जिस देश में सबसे ज्यादा अमीर हुआ पहले स्थान पर,
जिसमें थोड़े कम अमीर वो दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरीके से। तो पहले स्थान पर ऑब्वियसली अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर रहा है इंडिया। यानी भारत में भारत जो है अमीरों की स्थिति में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है, यह भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत 70वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसका मतलब है जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी हम पारंपरिक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कितनी तेजी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 70वें स्थान पर रहा है और स्वीडन जो है पहले स्थान पर रहा है, बहुत लंबे समय से बना रहा है और बहुत लंबे समय तक भी ये बना रहेगा। जैसे हमने अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखा फिनलैंड है, वैसे ही इसमें स्वीडन है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2026 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह तीनों सही है, यह तीनों सही है। हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यह इसी के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन्हीं के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी जारी किया जाता है, यानी आतंकवाद भी यही मचा रहे हैं और शांति भी यही स्थापित कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा दबंग में सलमान खान का डायलॉग भी है ना, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम टाइप की चीज़ है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल आप आइसलैंड की लोकेशन देखेंगे, बिल्कुल एक टापू कंट्री है यूरोप के ऊपर। वहाँ पर ना किसी देश की पहुंच है, ना ही वहाँ कोई जाना चाहता है, बहुत ठंडा जगह है, इसलिए यह बिल्कुल प्रथम स्थान पर है। शांति यहाँ पर बनी रहती है और भारत इसमें 127वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन इसमें सही है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स 2025 वाले एडिशन में भारत 131वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो यह तीनों कथन एक बार फिर से सही है। हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ लैंगिक समानता की बात हो रही है। जिस देश में सबसे अधिक लैंगिक समानता है उसे रखा गया है पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, यानी यहाँ पर सबसे बढ़िया लैंगिक समानता है, यह बात की जा रही, जेंडर इक्वलिटी। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के युवा वयस्क 18 से 34 वर्ष की आयु में विश्व में कौन से स्थान पर रहे हैं। तो भारत के सभी युवाओं का एक मतलब कह सकते हैं आप परीक्षण के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पोजीशन किया गया है कौन से रैंक में। तो यह रैंक भारत की रही है 84 देशों में मेजरमेंट ऐसा किया गया है और भारत का स्थान रहा है इसमें 60वें पोजीशन पर रहा है भारत का युवा मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर। भारत का पहला सात्विक सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो सात्विक सूचकांक लॉन्च किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा, यानी शॉर्ट में जिसे बोला जाता है BSE। यह सात्विक सूचकांक है क्या, इसे नाम दिया गया है सात्विक 100। सात्विक 100 यानी यह ऐसी कंपनियों को इन्होंने लिस्ट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो किसी भी प्रकार की कई ऐसी गतिविधि मानी जाती है ना जो धार्मिक रूप से टैबू मानी जाती है, जो शराब के धंधे में ना हो, तंबाकू के धंधों में ना हो, किसी प्रकार के जुए में लिप्त ना हो, तो ऐसी कंपनियों को नाम दिया गया है सात्विक और ऐसी 100 कंपनियों को लिस्ट करके उनमें निवेश की पात्रता बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे यह सूचकांक लॉन्च किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में हमें विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। EPI 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। EPI 2024 में छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी UTs की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। यह तीनों कथन एक बार फिर से सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
यह निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 ये नीति आयोग द्वारा ही जारी किया गया था। महाराष्ट्र उत्तराखंड अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में पहले पोजीशन में रहे। ईपीआई 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह भी हमने देखा, ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना इसमें कौन सा कथन सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फिर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा है। यह दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यह नीति आयोग ही द्वारा ही जारी किया गया था और यह इसका सेकेंड एडिशन था। ओडिशा इसमें पहले स्थान पर रहा है और यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ इसमें 6वें पोजीशन पर रहा है, 6th पोजीशन पर रहा है छत्तीसगढ़। पिछले साल दूसरे पोजीशन में था। यह पीएससी में आया हुआ भी था इस साल क्वेश्चन, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। याद रखिए पिछले साल 2nd पोजीशन में था, परंतु इस साल जो है वो 6th पोजीशन में आ गया है छत्तीसगढ़ और पहले स्थान पर रहा है ओडिशा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन इनमें सही है। 2026 का G7 शिखर सम्मेलन इसका 52वां संस्करण था, यानी 52nd एडिशन था G7 समिट का, और यह शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन सिटी में हुआ था। यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। यह इसका 52nd एडिशन था और इसका आयोजन फ्रांस के एवियन शहर में ही हुआ था। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। और नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में यह जो सम्मेलन होगा वह होगा यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 2028 में इसका आयोजन होगा यूके में। हालांकि आप इस साल का याद रखिए और नेक्स्ट ईयर का याद रखिए। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो देश ब्रिक्स का चेयरमैन बनता है उस साल के लिए, उसी देश में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा भारत में। लास्ट ईयर किया गया था ब्राजील में, इस साल किया जाएगा भारत में। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। 11वीं रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? यहाँ पर हमें बताना है 11वीं रायसीना डायलॉग जो कि भारत में आयोजित की जाती है राष्ट्रपति भवन में, जनरली फरवरी मार्च के महीने में आयोजित की जाती है। इसके मुख्य अतिथि इस साल रहे अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, अलेक्जेंडर स्टब। 10वीं हिंद महासागर वार्ता यानी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो यह इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है यानी IOR आपने सुना होगा, इंडियन ओशियन रिम, इसकी जो मेजबानी की थी वह की थी इस साल भारत में। भारत द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बना है? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वह ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। पहले इसके केवल 5 सदस्य थे, आज के समय पर 10 हैं और 10वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान। यदि बाकी सदस्यों की बात की जाए तो 5 तो इसमें ब्रिक्स कंट्रीज ही मेंबर है, प्लस 7 में इसमें है बांग्लादेश, फिर है UAE, फिर है इजिप्ट यानी मिस्र, फिर है अल्जीरिया और फिर नंबर आता है उज्बेकिस्तान का। तो यह 10 कंट्रीज न्यू डेवलपमेंट के मेंबर हैं। हालांकि अभी आप याद रखिए उज्बेकिस्तान के। 2036 से 2035 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय का चयन हुआ है? तो इसके न्यायाधीश के रूप में भारतीय का चयन हुआ है, उनका नाम है विमल एन पटेल। यह संस्था क्या है? यह जो भी महासागर से जुड़ी हुई विवाद है, जैसे मैरीटाइम बाउंड्रीज हो गई, समुद्री सीमा या समुद्री व्यापार को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है, इस टाइप के जो भी विवाद होते हैं वह इस कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल की कोर्ट है। इसमें 9 साल के लिए जज नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग रीजन से। एशिया रीजन से 5 ऐसे जज नियुक्त किए जाते हैं। तो इन 5 में से एक जो है विमल एन पटेल नियुक्त होंगे 9 साल के लिए। देखिए कार्यकाल 2036 से 2035 का है। यहाँ ऑप्शन बी विल बी और राइट आंसर। विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टेट ऑफ तेलंगाना में इस साल। ऑप्शन सी विल बी और राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और शिखर सम्मेलन पर आयोजित SI स्पेशल
हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एमसीक्यू वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।